कि अपना सी टेट और सुपर टेट में, टैट में तो कुछ पार्ट साइंस के पेपर सेकंड वाले पार्ट में एसिड बेस सॉल्ट का आ भी सकता है। अदरवाइज आपका सी टेट पेपर फर्स्ट में तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। और सुपर टेट में हाँ थोड़ा पार्ट है इसका एसिड बेस सॉल्ट का। तो वही चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। पीडीएफ मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में बनाया है, इंग्लिश में पूरा, तो वो तो मैं आपको अभी दे दूंगा अपलोड करके। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट्स डिस्कस एसिड की पहले क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन बताइए। एसिड को हम सोर लिख सकते हैं टेस्ट में, इनका टेस्ट कैसा हो जाता है, सोर, खट्टे होते हैं ये। और ये क्या करते हैं, कोई भी आप प्लेस या जगह देखेंगे उसे जला देंगे, बर्न कर देंगे। रेडिश कर देते हैं थोड़ा सा। आपने स्किन स्किन पे अगर देखेंगे अपना, तो अगर थोड़ी सी टेंडेंसी हाई है, और कोई पहचान आता है एसिड की, कुछ सर भी याद है? पीएच हाई होता है। हाई या लो चलो उसको डिस्कस करते हैं, दोनों बातें ही सही होती हैं, कहने का तरीका होता है। फिलहाल सबसे अच्छी बात होती है H प्लस आयन देते हैं। अगर वो एसिड है तो रिएक्शन में H प्लस आयन देते हैं। सपोज मैं HCl की बात करता हूँ, इसको मैं देखूं तो H प्लस एंड Cl माइनस। ये जो हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये क्या है, हमारे एसिड है। ठीक है। तो एसिड के लिए एक आर्हेनियस ने एक थ्योरी दी है छोटी सी, वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, लिख लीजिए। नोट कर, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। When dissolved in water, जब हम इनको पानी में मिलाते हैं, डिसोशिएट्स, टूट जाते हैं, और टू गिव हमें देते हैं H प्लस और H3O आयन। या तो H प्लस भी दे सकता है आपको पानी में मिलने के बाद, या फिर H3O प्लस आयन भी दे सकता है। तो ये आर्हेनियस एसिड्स कहलाते हैं। और आर्हेनियस बेस की बात करें तो व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोशिएट्स टू गिव OH माइनस। अगर OH माइनस देते हैं रिएक्शन में, जब हम पानी में उन्हें मिलाते हैं, घुलनशील करते हैं, तो ये हमें OH माइनस देते हैं। क्लियर है थ्योरी इनकी? जी सर। चलिए, आर्हेनियस की जो आपकी ये थ्योरी है, इस पे बेस एक रिएक्शन हम दे सकते हैं। नोट चाहे तो आप कर सकते हैं। आर्हेनियस थ्योरी पे मैं लिख देता हूँ, से HCl plus H2O which gives you H3O plus Cl। तो ये जो रिएक्शन है वो आर्हेनियस एसिड की रिएक्शन है। और HCl तो आपको पता ही है, कहीं पे भी आता है HCl इज अ एसिड। नोट कर लिया आपने? जी सर। कुछ एसिड और बेस के हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं MCQ में, एग्जाम की विचार इनमें से कौन सा एसिड है, इनमें से कौन सा बेस है, तो नोट कर लीजिए। अगर एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पे ये H2SO4 बिकॉज ये कॉपी पेस्ट सॉफ्टवेयर में ऐसा होता नहीं है, एंड दिस इज HNO3। नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH का होल ट्वाइस। दीज आर द एसिड एंड द बेस। एक थ्योरी और है हमारी ब्राउनस्टेन लॉरी की, तो मे भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सर एक बार पीछे वाला स्लाइड शो सर करें। एक बार पीछे कर हाँ दीजिए हाँ स्लाइड। श्योर श्योर श्योर, लीजिए।
सर केमिस्ट्री पढ़नी है क्या? हेलो। यस, हाँ विषय बताइए। हाँ सर, केमिस्ट्री पढ़नी है क्या हमें? नहीं नहीं, आपको नहीं पढ़नी है, आप आ गए थे ऑनलाइन तो वो आप ऐड हो गए। आपका तो अपना ओके ओके इवनिंग सर। वाला ही बैच है, वरना मैं आपको मैसेज करता इस बैच के लिए। सर कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है बैच। आपने वीडियो देख ली थी अभिषेक पुरानी? बैच, चलो। हाँ नोट कर लेना है कि जी बताइए। यस सर, कर लिया। कर लिया, चलिए नेक्स्ट। एक है ब्राउनस्टेन लॉरी थ्योरी, ये भी डिस्कस करने के लिए आ सकते हैं एग्जाम में। क्या है तो सिंपल, ब्राउनस्टीन एसिड इज एन H प्लस आयन डोनर। सिंपल, देखिए वो रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी H प्लस, तो इसने कहा विच H इज डोनर, तो वो क्या हो जाएगा आपका एसिड। और जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर, नोन एज बेस। तो these two theories are the basic, मतलब based on basic principle of acid and base. Where H plus donor known as acid, H plus acceptor known as base. नोट कर लें, बता दिया, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार सर ये नोट हो गया, पीछे वाला दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। पीछे क्या रहेगा, मैंने नेम लिखा है, मैं पीडीएफ दे दूंगा इसकी, वैसे चलो नोट कर लो आप, क्योंकि पीडीएफ बहुत डिस्क्रिप्टिव होगी, पॉइंट टू पॉइंट होगी। ठीक है सर, हो गया। ना हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो इसके लिए चाहे तो एक मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ ब्राउनिश लॉरी थ्योरी के लिए, तो आप इसको भी चाहे तो नोट कर सकते हैं। बहुत डीपली नहीं आएगा अपने एग्जाम में, मैं पहले बता दूं, ओवरव्यू आएगा, लेकिन ये जो सब्जेक्टिव नॉलेज ही नहीं होगी तो हम वो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो देखिए HCl NH3 लिखा है ये, तो ये NH4, दिस इज NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। HCl क्या आएगा, ब्रोंस्टेड एसिड, Cl इट्स कॉन्जुगेट एसिड, NH3 क्या कहलाएगा आपका, ये NH3 ब्रोंस्टेड बेस, एंड NH4 प्लस। दिस इज बेस, दिस इज का कॉन्जुगेट एसिड हो गया। सर AQ क्या है? इसके कॉन्जुगेट एसिड होंगे फिर आपके, क्या AQ, सर ये एक्वियस हाँ एक जी। सॉल्यूशन होता है, ये उसके लिए यूज होता है। अब इसको पढ़ने के लिए फिर केमिस्ट्री में बहुत डीपली जाना पड़ेगा बहुत ज्यादा ही कुछ स्टेट्स होती हैं कि उसके ऊपर ये ऐसा रहेगा, बट इसको हमें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कर लूं स्लाइड, नोट कर लिया आपने? नो सर, एक सेकेंड सर। फिर रह गया, चलो लिख लीजिए। ठीक है सर, कर लीजिए सर। कर लिया है, चलिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं वो भी शो कर देता हूँ आपको, ताकि डायरेक्टली पता हो जाए। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस? क्लियरली विजिबल है, पहले बताइए। यस जी सर। सर। ठीक है, डन। तो देखिए, ये जो प्रॉपर्टी हमारी एसिड और बेस की हैं, दिस इज एसिड, ये ऑल प्रॉपर्टीज, और ये आपकी बेस की प्रॉपर्टी है। टेस्ट इसका सोर है, ये बिटर हो गया, ये कलरलेस है, स्कार पिंक,
व्हेन प्लेस इन फिनोप्सिन, जब फिनोप्सिन एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या होता है? जिसके थ्रू हम पहचानते हैं ये एसिड है या बेस। तो फिनोप्सिलीन में जब रखते हैं तो बेस होगा तो पिंक कलर आ जाएगा, और एसिड होगा तो वो कलरलेस रहेगा। ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बदल देता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी टाइम एग्जाम से पूछा जाता है लिटमस पेपर को। और ये ब्लू को रेड में चेंज कर देता है बेस। अब यहाँ पे पीएच वैल्यू डिस्कस करते हैं जो हमारी रह गई। पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच स्केल होता है 1 से 14 तक। ये जो 7 होता है ये होता है वाटर, ना ही ये आपका एसिड में काउंट हो रहा है, ना ही ये आपका बेस में काउंट हो रहा है। जैसे जैसे आप न्यूट्रल 7 से इंक्रीज होते जाएंगे बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी। बेसिसिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, क्षारीयता इसे हिंदी में कहते हैं। और जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाएंगे एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? आपकी हिंदी में अम्लीयता कहते हैं आई थिंक। तो 7 से बिलो जाएंगे तो एसिड बताएगा, और 7 से अबव जाएंगे तो बेस वैल्यू बताएगा आपको। इसलिए हम कहते हैं पीएच वैल्यू लेस देन 7 मतलब बेस, पीएच वैल्यू मोर देन एसिड सॉरी, और पीएच वैल्यू मोर देन 7 इज बेस। नाउ व्हेन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस मेटल, अगर आप किसी मेटल मीन्स धातु, अगर आप किसी मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। और अगर किसी कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल से हाइड्रोजन गैस देता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं लेमन्स, ऑरेंजेस, विनेगर, यूरिन, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपके जो इसके एग्जाम्पल हैं बेस के, सोप, टूथपेस्ट, ब्लीच, क्लीनिंग एजेंट, लाइम वाटर, अमोनिया वाटर एंड सोडियम वाटर। नोट कर लिया आपने? यस सर। सर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इनके कुछ टेस्ट होते हैं कि ये किस पेपर को किस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। मैं उसकी एक स्लाइड आपको शो कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। अच्छा शॉर्ट में चाहे तो इंडिकेटर्स के बारे में लिख लीजिएगा, एक डेफिनेशन अभी मैं लिखवा दूंगा आपको। रेड लिटमस एक इंडिकेटर है जिसका कलर कैसा होता है? रेड। अगर एसिड होगा तो रेड कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर वो बेस है तो रेड कलर ब्लू में चेंज हो जाता है। इसके थ्रू भी आप एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। और ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा इन केस ऑफ एसिड। ये ब्लू रेड में ना बहुत कंफ्यूजन रहता है एग्जाम टाइम, पता नहीं ब्लू रेड में होता है रेड। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बी स्टैंड फॉर बेस और बी स्टैंड फॉर ब्लू। तो अगर बेस है तो या तो ब्लू में चेंज हो जाएगा, और अगर बेस है तो ब्लू का एज इट ब्लू ही रहेगा, उसमें चेंज कुछ नहीं होगा। ब्लू मतलब बेस। आपने रेड भी ब्लू लिटमस पे बेस डाला तो भी वो ब्लू ही रहेगा, रेड पे डाल दिया तो वो ब्लू हो जाएगा। क्लियर? अब एसिड क्या होता है? एसिड आपको पता है थोड़ा स्किन को जलाता है, बर्न करता है, तो रेड कलर। तो रेड कलर होगा एसिड के लिए। रेड कलर पे एसिड डाला कोई बात नहीं, नो चेंज। लेकिन रेड कलर अगर ब्लू पे रेड कलर एसिड डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? रेड कलर। तो रेड कलर स्टैंड फॉर एसिड, ब्लू कलर स्टैंड फॉर बेस। सिंपल, ऐसे जरूर याद रखना। बेस, ब्लू कलर पे कोई बेस डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी रेड कलर पे एसिड डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसके अपोजिट, रेड पे बेस आएगा तो ब्लू, ब्लू पे बेस आएगा
एसिड आएगा तो रेड हो जाएगा। क्लियर है ये बात मेरी, बताइए। यस सर। यस सर। चलिए, बाकी ये जो टर्मरिक है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिनोप्थलीन थोड़ा सा लिख लीजिए, बाकी ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं। यस, अनियन और वनीला और लिख लिया, बिकॉज ये जो इंडिकेटर्स हैं ये स्मेल के थ्रू बताते हैं आपको। इसके थ्रू, स्मेल के थ्रू। तो जो लोग विजुअली देख नहीं सकते हैं उनके लिए हम अनियन और वेनिला टाइप के इंडिकेटर्स यूज करते हैं। वो स्मेल के थ्रू बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, नोट हो गया आपका? यस सर। चलिए, डन। नाउ कुछ हमारे बैक टू पवेलियन आते हैं। कुछ हमारे अब जो एसिड्स हैं हमने उन्हें कुछ पार्ट में डिवाइड किया। एक तो है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक है हमारे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ H प्लस। सबसे ज्यादा वो क्या निकालेंगे? H प्लस। लार्जेस्ट अमाउंट, सबसे ज्यादा क्या निकलेंगे? H प्लस। और वीक एसिड में लेस अमाउंट ऑफ H प्लस, बिकॉज H प्लस पहचान है कि वो एसिड है। ज्यादा H प्लस आए निकले मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, कम निकले यानी कि वीक एसिड। इसे हम pH वैल्यू पे भी दे सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी मैं 1 से लेके 7 तक की एसिड डिनोट कर रहा हूँ। अप्रोक्स आप मान सकते हैं 3 और 4। तो बिलो 3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होगी। बिलो 3 या 4 भी कह सकते हैं। बिलो 4 स्ट्रॉन्ग एसिड, और 4 से अगर 7 तक आएंगे तो वो आपके आएंगे वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं। आप स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन से एसिड आते हैं हम उनको नोट कर लेते हैं। देखिए, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू पता है? 1.3। कहाँ होता है बताइए? ये एग्जाम में पूछा सकता है, हमारे एनसीईआरटी में है भी ये। सर स्टोमक, पेट में होता है आपका। पेट में अभी आपने होता देखा होगा कि कोरोना चल रहा है, पेट में ले आइए, HCl होगा वो उसे मार देगा, इसलिए वो कहते हैं पानी पीजिए गर्म। तो वो HCl काफी टाइम आया है न्यूज में कि पेट में आया जो एसिड होता है वो जितने भी वायरस या जो भी बैक्टीरिया है उन्हें किल कर सकता है। स्टमक में कोई भी बीमारी नहीं होती, इसलिए सिर्फ एक ही बीमारी होती है, डेट इज कॉल्ड एसिडिटी। क्यों होती है? एसिड बढ़ गया, एसिडिटी हो गई। बाकी इसका है। पीएच वैल्यू 1.3 है, कोई बैक्टीरिया वायरस तो टिक ही नहीं सकता इसके सामने। तो जो हम लोग कहते हैं पेट खराब हो गया, पेट स्टमक कभी खराब नहीं होता है। वो जो आपको लूज मोशन जो भी वो स्टेंट टाइम के थ्रू होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इतने में तो सर लोहा गल जाएगा सर। तभी तो HCl, इसलिए तो कहते हैं हर चीज को एकदम। नाउ HCl को हम कहते हैं अम्लराज, एक्वारेजिया फॉर्मेशन बनाता है, एक्वारेजिया। एक अम्लराज होता है, उसको बनाने में इसका यूज होता है एक्वारेजिया फॉर्मेशन में। अम्लों का राजा, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया क्या होता है? HCl प्लस HNO3। इसका कई का रेशियो एग्जाम में पूछा गया है, तो 3:1 होता है HCl और HNO3 का। और ये एक्वारेजिया को रॉयल एसिड के नाम से भी जानते हैं, रॉयल एसिड।
नेक्स्ट स्लाइड चलें। नोट कर लिया, बताइए। Yes, जी sir. सर। ठीक है, नाउ HNO3 क्या, व्हाट इज HNO3? HNO3 इज अ एसिड, इसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो ये एसिड रेन में यूज किया जाता है, अम्लीय वर्षा इसे हम कहते हैं। क्या होती है एसिड रेन, बताइए। जब वाटर के संग आपका HNO3 और H2SO4। उसमें सल्फर भी होता है, वेरी गुड, उससे सर वो ताजमहल खराब हो रहा है ना सर। वेरी गुड। इसी से आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। ताज में से कहा था, बिल्कुल सही। और इसका पीएच वैल्यू भी एग्जाम में आता है कि जो आपकी एसिड रेन है इसका पीएच कितना होता है, तो 5.6। तो देखिए 4 से बिलो, 4 से एबव है, सॉरी 4 से और 7 के बिटवीन है। तो एसिड रेन जब होती है तो ऐसा नहीं हमारी स्किन बहुत ज्यादा जलने लगे, महसूस होता है कि हाँ, कई बार तो महसूस भी नहीं होता क्योंकि ये बहुत वीक एसिड में आता है देखा जाए तो इसका एक सम टाइम बाद इसका बाकी नाइट्रिक एसिड का कहाँ यूज होता है, बताइए। जो आपके बॉम्ब बनते हैं ना, विस्फोटक जिसे हम कहते हैं, जी या सर। गन पाउडर कह सकते हैं आप, उसमें यूज होता है इसका। और एक और यूज बताइए नाइट्रिक एसिड का, एज अ फर्टिलाइजर, ओवररक के भी रूप में यूज होता है। तो ये HNO3 के यूज होते हैं हमारे। कहाँ तो मिलेगा सर ये? कहाँ मिलेगा? बारिश अब की हो तो कर लेना कलेक्ट। तो उसको पानी को कैसे बम बना देंगे? अच्छा, तुम्हें बम बनाना है, ठीक है, तुम जाओ खुद जेल, हमें भी ले जाओ, पड़ जाओ। चलो थर्ड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे हम किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, किंग ऑफ इंडस्ट्री भी कहा जाता है इसे। यह इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज करने वाला एसिड H2SO4 होता है, किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं बाकी। तो एक तो H2SO4 का यूज है जो आपकी जो बैटरीज होती हैं उसमें यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में बताइए इसका क्यों यूज किया जाता है। ये सर ये वाटर को खुलने हाँ बताइए। खुलने में अच्छा होता है शायद ये कुछ। नहीं, वाटर वेपर्स जो होते हैं ना उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा। तो जैसे इंडस्ट्री में कहीं जंग लग जाए या कुछ, जहाँ स्टील आयरन का कुछ वर्क हो रहा है स्टार्टिंग में, तो माल खराब हो सकता है ऑक्साइड से रिएक्शन करके। तो वहां पे इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। वो क्या है, वाटर वेपर नमी आती भी है, वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। इसको एक ऑयल ऑफ वर्च्यूर भी कहा जाता है, थोथा इसे हिंदी में कहते हैं। इसके कुछ यूज है, वो लिख लीजिए। एक फॉर्मूला आता है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला लिख लीजिए CuSO4 इंटू 5H2O। इसे ब्लू वाइटॉल भी कहते हैं, यानी कि नीला थोथा। ब्लू। एक आता है आयरन सल्फेट, आयरन, ये था कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। ये होता है FeSO4 इंटू 7H2O। इसे हम ग्रीन, यानी कि हरा
थोथा भी कहते हैं वाइट्रोल। और एक आता है जिंक, जिंक सल्फेट, ZnSO4 into 7S2, इसे वाइट वाइट्रोल भी कहते हैं, सफेद। तो ये HTSO4 की हेल्प से बनाए जाते हैं जिंक, कॉपर और आयरन के सल्फेट। सिर्फ कॉपर में 5H2O है, बाकी दोनों में 7H2O होता है। फॉर्मूला लर्न करने का तरीका भी ध्यान रखिएगा। और किसे क्या कलर कहते हैं, आयरन को ग्रीन, कॉपर को ब्लू और जिंक को व्हाइट। जिंक को व्हाइट, जिंक जो होता है ना, ये आपके उसमें भी यूज होता है, पेंट, जो पेंट आता है उसमें जिंक कलर यूज होता है, तो वो शाइनिंग के लिए होता है कि व्हाइट कलर ज्यादा आ जाए। जी सर। तो इसलिए व्हाइट या सफेद होता है व्हाइट वाइट्रोल, कॉपर हो जाएगा ब्लू में, आयरन हो जाएगा आपका ग्रीन में। क्लियर। अब हम बात करते हैं वीक एसिड की। ये तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड थे तीन जो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वीक एसिड की। देखिए ऑक्सैलिक एसिड, OXALIC, ऑक्सैलिक एसिड, इनकी pH वैल्यू 4 से 7 के बिटवीन मिलेगी आपको, बल्कि 6-7 भी आप मान सकते हैं इसको, क्योंकि बिकॉज 7 से जैसे ब्लो होते जाएंगे वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये ऑक्सैलिक एसिड का क्या यूज है, लिखिए C2H2O4। तो एक तो ये टमाटर टोमेटो में होता है, स्पेनिश, सॉरी स्पेनिश कह रहा हूँ, और किसमें होता है, टर्मरिक में नहीं होता, ये उसमें भी नहीं होता। और इसका यूज आएगा कि हमारे एग्जाम में, यूज में लिख लीजिए, जो आपका ब्लड बैंक होता है ना, वहां पे जो बॉटल्स होती हैं, उन बॉटल्स पे ये ऑक्सैलिक एसिड ही लगा होता है। क्योंकि ब्लड क्या होता है, ब्लड रुकते ही क्लॉट में जम बदल जाता जाए। है, जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते हैं। तो लिखिए टमाटर का लैक्टिक। जूस लगा दिया करें। क्या हुआ, फिर टमाटर का जूस लगा दिया करेंगे उसमें। लेकिन टमाटर पूरा थोड़ी ना ऑक्सैलिक एसिड से ना, बहुत ही अच्छी चीज, हमें तो खाली ऑक्सैलिक चाहिए ना। अच्छा सर। हाँ ये तो पूरा ही ऑक्सैलिक हो, कार्बोनेट भी उसमें काफी होते हैं। चलो आगे देखते हैं, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक सर एसिड दूध क्या में होता क्या? है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जिस मसल्स में ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं वहाँ लैक्टिक एसिड कलेक्ट हो जाता है, और फिर ये हमें दर्द करता है बॉडी में, जो पेन होता है ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज। ऐसा नहीं कमर में होने लगा था आपको लैक्टिक एसिड, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज आपके जो पेन होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। C3H6O3, ये फॉर्मूला नहीं आएगा वैसे लैक्टिक का, ऑक्सैलिक का मे भी मेनली यूज आता है। इनमें से कौन सा क्या यूज है, एसिटिक एसिड अच्छा है। ये तो सर विनेगर में होता है सर। हाँ ये विनेगर होता है, CH3COOH। ये आपका विनेगर में होता है, वेरी गुड। सिरका कहते हैं इसे हम। नेक्स्ट लिखिए टार्ट्रिक एसिड। तीन बस इंपॉर्टेंट हैं अब। टार्ट्रिक एसिड, C4H6O6। तो जो आपके ग्रेप्स होते हैं ना, अंगूर, उसमें आता है। इसका यूज हम एक तो बेकिंग पाउडर का जो, इस बेकिंग पाउडर का जो टेस्ट होता है ना, मतलब जो कड़वाहट होती है उसमें, उसको दूर करने के लिए करते हैं। देखिए कार्बनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, H2CO3,
यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक सोडा जो ड्रिंक्स आती हैं उसमें होता है। और लास्ट में है आपका फॉर्मिक एसिड। HCO। ये जो आपने रेड आंट चींटी देखी है, उनके पैर में वो ये फॉर्मिक एसिड छोड़ते हुए चलती हैं, जिससे जो चींटियां हैं एक लाइन में चलती रहती हैं आपके। सर ये बाकी HCOOH है, HCOOH है? HCOOH। इसका यूज क्या है, जैसे आपके जो जो सर ये फ्रूट्स, डबल होता तो O2 क्यों नहीं लिखा सर इसको? ना ना ना, O एक C के संग है, OH के संग फॉर्मेट आता है, इसलिए फ्रूट्स अच्छा वो अलग अलग। बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग नेम लिखा जाता है। चलिए, जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें वो अलग प्रिजर्व अलग। करके रखा जाता है। तो अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखना है तो फॉर्मिक एसिड उन फलों पे लग जाती है, काफी लॉन्ग टाइम तक वो रखे रहेंगे। तो क्या करते हैं ये, जो भी उस पर बैक्टीरिया के कीटाणु जो भी आएंगे वो उन्हें मारता जाता है। तो फॉर्मिक एसिड दो तरीके से यूज होता है। ये हमारा पूरा एसिड का चैप्टर था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। दो थ्योरम्स थी मैंने जो आज आपको कराई। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, एक तो फॉर्मिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लैक्टिक, ऑक्सैलिक, और पीछे के वो तीनों इंपॉर्टेंट है इत्तेफाक से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि आ सकता है किंग ऑफ इंडस्ट्री एक्वरेजिया क्या होता है ना। कभी कभार ये वाइट्रॉल, ये जो ब्लू और ग्रीन है, ये भी इंपॉर्टेंट है पार्ट। मैं काफी टाइम एग्जाम से पूछा गए हैं ये क्वेश्चन। H2SO4, पीछे के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्हेनियस थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ब्राउनस्टोम में इतनी नहीं आती है, बट बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर कुछ मुझे नया मिलता है, कुछ लगता है, मैंने पीपीटी बनाई थी और स्टूडेंट्स के लिए, टेस्ट मैंने आपको बता दिया इनका कैसा होता है एसिड का। महका जी कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना सब कुछ? यस सर क्लियर है। ठीक है, एसिड के एग्जाम्पल्स मैंने आपको करा दिए हैं। डन। इनका बेसिक डिफरेंस भी बता दिया है आपको। इंडिकेटर्स आपके में इतना नहीं आएंगे, लिटमस पेपर बता दिया है। डन। और इंडिकेटर्स की ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा बहुत ही। तो एसिड्स, चलिए रिवीजन के लिए बस थोड़ा सा आगे मैं कुछ करवा देता हूँ। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, स्मॉल सा रिवीजन 2-3 मिनट्स के लिए। व्हाट इज एसिड्स अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे टेस्ट सोर होता है। टर्न ब्लू लिटमस को रेड में करते हैं। डिजोल्व इन वाटर, और वाटर में डिजोल्व होते ही H+ आयन रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल में आप कह देंगे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, एसिटिक, इसे आप कह देंगे किंग ऑफ इंडस्ट्री। वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने के लिए बैटरीज में यूज होता है। इवन कहीं आग लग जाती है उसे बुझाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। नाउ एसिटिक एसिड CH3COOH। नाइट्रिक एसिड HNO3 गन पाउडर में यूज होता है, एसिटिक रेन में यूज होता है। और HCl और HNO3 मिलके एक्वारेजिया बनाते हैं, जिसका रेशियो 3:1 होता है। HCl का pH वैल्यू 1/3 होता है, जो कि आपके किसमें पाया जाता है, स्टमक में। ठीक है। और हमने ब्राउन स्ट्रोमैन की थ्योरी ये कहते हैं कि H+ डोनर, डोनर्स मीन वो एसिड है, और H+ एक्सेप्टर मीन्स वो बेस है। आर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है, आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर H+ या H3O+ देता है तो वो क्या है, आपका एसिड है। और वो OH- देता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एसिड और बेस के बारे में। जी सर। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं एक चीज और शेयर कर देता हूँ आपको। कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, ये देखिए। सॉरी, ये रहा एसिड और सोर्स। एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मेथनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। टेमरिक, टोमेटो, एंटी एंसिटिन, सोर, मिल्क, लामन, गुआवा, विनेगर, ये मेन मेन सोर्स हो गए इसके। सर ये नेटल स्टिंग क्या होता है?
नेटल बिच्छू को कहते हैं। क्या वो वॉइस कट गई थी? हाँ बताइए, अब आई आपकी। फिर कट गई क्या वॉइस? हाँ नेहा जी कुछ कह रही थी, बताइए। आवाज। सर मैं विष्णु को आंसर दे रही थी, नेटल बिच्छू को कहते हैं। अच्छा अच्छा, ऑक्सैलिक टोमेटो हो जाएगा, टार्टरिक। इसके अलावा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट? नोट कर लिया आपने? जी सर। चलिए HCl, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में नहीं आएंगी। एक चीज चाहे तो ये लिख लीजिए, मैं दो एक चीज और लिख लीजिए बस, अभी मैं लिखवा देता हूँ। हम्म, देखिए, मेटल कार्बोनेट के एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। मेटल कार्बोनेट की एसिड से कराते हैं, और एक रिएक्शन होती है मेटल की एसिड से। मैंने लिखवा दिया है बट ये डिस्क्रिप्शन में, वो मैंने आपको लिखा दिया। तो ये हाइड्रोजन गैस देता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब मेटल कार्बोनेट से कराते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर अब तक के लिए? अब कल हम लोग बेस पढ़ेंगे। बेस कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट हैं, क्या वैल्यूज हैं उनकी, कहाँ कहाँ उनके यूज होते हैं, और उसके बाद एसिड बेस पे सॉल्व कर लेंगे। चैप्टर हमारा मैक्सिमम फिनिश हो जाएगा। नहीं गई कोई प्रॉब्लम तो बताइए अब। नो प्रॉब्लम सर। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अदरवाइज पीडीएफ से बेस्ट है जो आपने खुद अपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि टू द पॉइंट बात हो रही है। नोट्स में क्या होगा, आपको बहुत सारा लेंथी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप लोग ने देखते रहिएगा। कल हम लोग बेस की क्लास करेंगे, टाइमिंग मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, ठीक है इवनिंग सर। ओके क्लास सर। वही सेम टाइम। ठीक है, ओके डन, थैंक यू। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू।